किसान साथियों, हमने खेती के क्षेत्र में बहुत से ऐसे जुगाड़ बताए जो निश्चित तौर पर किसान साथियों के लिए हमेशा फायदे का जुगाड़ रहे हैं। हमने काफ़ी वीडियो में आपको बताया था कि कई संस्थाएं, कई कंपनियां हैं जो छोटे नेट हाउस लगा रही है और उन नेट हाउस में किसान साथी अपने यहाँ नर्सरी जैसे जो बिजनेस है वो भी कर रहे हैं। घर के काम के लिए, घर की खेती के लिए नर्सरी उगा रहे हैं। साथ ही साथ जिन लोगों के फार्म हाउस है और अपने यहाँ ऑर्गेनिक सब्जियां उगाकर काम में लेना चाहते हैं, उन किसान साथियों के लिए या कहे तो फार्म हाउस वालों के लिए यह नेट हाउस किसी जन्नत से कम नहीं। इसकी एक वानगी आज आपको दिखाएंगे हमारे फौजी ऑर्गेनिक ड्रैगन फार्म पे, जहाँ पर गुरुजी ने इस नेट हाउस को किन किन पर्पज के लिए काम में ले रखा है और किस प्रकार से यह एक वैल्यू फॉर मनी साबित हो रहा है। अगर आप भी नेट हाउस के इस जुगाड़ से होने वाले फायदों को जानना चाहते हैं, अपने यहाँ नर्सरी या ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने के लिए इसे लगाना चाह रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। साथ ही खेती बाड़ी संबंधी सभी प्रकार की नवाचारी एवं तकनीकी जानकारियों के लिए हमारे चैनल खेती तकनीक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि ऐसी नवाचारी और तकनीकी जानकारी आपको घर बैठे मिलती रहे। साथ ही जानकारी पसंद आए तो अपने उन साथियों को जरूर शेयर कर दीजिएगा जो खेती बाड़ी से संबंधित इस प्रकार की हॉबीज रखते हैं और ऐसे जुगाड़ हाउस लगाकर अपने यहाँ एक अच्छा नर्सरी बिजनेस करना चाह रहे हैं या अपने यहाँ ऑर्गेनिक सब्जियां उगाना चाह रहे हैं। तो देर न करते हुए आपको विजिट करवा देते हैं इस छोटे से जुगाड़ नेट हाउस की और बता देते हैं कि किस प्रकार से आप इससे आम के आम और गुठलियों के दाम वाला सौदा कर सकते हैं। यह केवल 400 वर्ग मीटर का शेड नेट है और इसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से गुरुजी ने कौन कौन सी सब्जियां लगा रखी है, वो आपको दिखाएंगे। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं गुरुजी ने जो नेट हाउस है उसमें ब्रोकली लगा रखी है सब्जी के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको बता दूं, इस नेट हाउस में गुरुजी ने टोटली ऑर्गेनिक तरीके से यह सब्जियां लगा रखी है। ऑर्गेनिक की बात करें तो इसमें अगर खाद की बात करें तो गुरुजी ने सड़ा गला गोबर का खाद डाला है। गोबर के खाद के साथ ही जो केचुआ खाद आती है, ऑर्गेनिक खाद, वो डाला है। नीम की पत्तियां हैं एवं अन्य पौधों की जो पत्तियां हैं, सड़ी गली पत्तियां हैं, उनका मिश्रण इसमें डाला है। साथ ही अन्य सभी प्रकार की न्यूट्रिशंस की उपलब्धता के लिए भी गुरुजी इनमें सभी प्रकार के ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर है उन्हीं का काम में लेते हैं। आपने देखा गुरुजी ने सबसे पहले तो अपने यहाँ ब्रोकली लगा रखी है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है और अच्छी ग्रोथ कर रखी है। इसके बाद जो दूसरी आपकी है वो है गांठ गोभी। गांठ गोभी भी आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से ग्रो कर रही है। और सबसे मजे वाली बात यह है कि अगर आप इस नेट हाउस में किसी भी प्रकार की सब्जी लगा रहे हैं तो उसमें इंसेक्ट वगैरह का खतरा बिल्कुल भी नहीं रहेगा, चाहे आपका एनवायरमेंट कैसा भी हो, क्योंकि इस नेट हाउस की जो साइड वाला जो पर्दा है वो इंसेक्ट नेट है। इसमें किसी भी प्रकार का इंसेक्ट आपका अंदर प्रवेश नहीं करने वाला। फिर ब्रोकली और गांठ गोभी के बाद में यहाँ गुरुजी की जो है खेती है, जो गार्डन है, किचन गार्डन कहे या ऑर्गेनिक जो सब्जियों का क्षेत्र है, उसमें गुरुजी ने गाजर लगा रखी है। गाजर का स्वाद तो गुरुजी अच्छे तरीके से लेंगे ही, साथ ही साथ इससे जो आपकी पत्ते हैं, पत्तों का भी आप सब्जी वगैरह में काम में ले सकते हैं। इन्हीं पत्तों को अगर आप बाजार से खरीदेंगे तो आपको 20 से 30 रुपए किलो तक मिल जाएंगे, जबकि यहाँ गुरुजी अपनी जो नेट हाउस है उसमें निःशुल्क और शुद्ध ऑर्गेनिक जो सब्जियां हैं वो प्राप्त कर रहे हैं। गाजर के बाद में आप देख सकते हैं गुरुजी ने यहाँ पालक लगा रखा है। पालक के आगे अगर आप चलेंगे तो यहाँ बहुत ही बढ़िया क्वालिटी वाला धनिया जो आप मार्केट से खरीदेंगे तो आपको 40 से 50 रुपए किलो में मिलेगा, वो भी 4 दिन का टूटा हुआ धनिया। जबकि यहाँ देख सकते हैं आप धनिये में किसी प्रकार का कोई इंसेक्ट नहीं है और ऑर्गेनिक धनिया है। इसकी खुशबू अगर आप लेंगे ना तो आपकी रसोई अपने आप ही महक उठेगी। इसके बाद आप आ जाइए, गुरुजी ने यहाँ लगा रखी है मूली। मूली भी बिल्कुल शानदार और उम्दा क्वालिटी के हैं। पत्ते देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मूली किस प्रकार से ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो कर रही है। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है डेवलपमेंट का, ग्रोथ का इस सब्जियों का, वो है आपका यह शेड नेट। शेड नेट में इंसेक्ट वगैरह का जो खतरा है वो कम है। आपका बाहर का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल मेंटेन है। अगर लो टेम्परेचर है तो उसमें भी आपके जो वेजिटेबल्स आपने लगा रखी है उनकी सुरक्षा हो रही है। हाई टेम्परेचर में भी आपके जो सब्जियां हैं उनकी सुरक्षा होगी। इसी क्रम में आप देख सकते हैं गुरुजी ने जो आगे सब्जी लगा रखी है वो है आपका मटर। मटर के पौधे बिल्कुल स्वस्थ हैं और अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, फ्लोरिंग आ रही है। इसके बाद आपकी जो मेथी है,
पत्ता मेथी भी बढ़िया लीव्स के साथ शुद्ध और साफ सुथरी ग्रो कर रही है, जो काफी ज्यादा सब्जी के काम में आती है। और सर्दियों के सीजन में तो आपकी मेथी है वो सब्जियों में बहुत महत्व रखती है। इसके बाद आप आ जाइए गुरुजी के बागवानी में, पता नहीं कितनी तरह तरह की तरकारियां लगा रखी है। ये आपका आ गया चुकंदर, जिसको आप रोज सलाद में काम में ले सकते हैं, जूस बना के ले सकते हैं, बहुत ही हेल्थ के लिए प्रॉफिटेबल है। इसके बाद गुरुजी ने लगा रखे अपने देसी चने भी ग्रो कर रहे हैं, और आप इसमें फ्लोरिंग भी देख सकते हैं। इसके बाद आप कंटिन्यू चलते रहिए, कितनी प्रकार की सब्जियां लगा रखी है, आप गिनेंगे तो शायद सैकड़ों प्रकार की तरकारियां आपको इस नेट हाउस में देखने को मिल जाएगी, जो आप अगर मार्केट से लेने जाएंगे तो मिल तो जाएगी, पर न जाने कितने दिनों की मिलेगी वो शायद आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसके बाद फिर आपका गुरुजी का आ गया अपना लहसुन आप देख सकते हैं गुरुजी ने बिल्कुल ऑर्गेनिक, प्योर ऑर्गेनिक तरीके से गोबर की खाद है, कंपोस्ट खाद है, सड़ी गली नीम की पत्तियां हैं, उनमें यह लहसुन तैयार कर रखा है। आगे आपकी फिर आ गई पत्ता गोभी आप देख सकते हैं बहुत प्रॉपर तरीके से ग्रो कर रही है। पत्ता गोभी के बाद आपका फिर आ गया बेल वाले टमाटर अगर आप देखेंगे ना तो अच्छे अच्छे जो किसान होते हैं उनके यहाँ बेल वाले टमाटर है, उनमें फंगस आ जाता है या ब्लाइट वगैरह आ जाता है, पर अगर आप एक बार इन पौधों को देखिए, पौधे कितने बिल्कुल ग्रीननेस लिए हुए हैं, इसमें जो फ्लोरिंग है अच्छी आ रही है और फल भी सेट होने की स्थिति में है। तो ये सबसे जो बड़ा कमाल है वो इस नेट हाउस का है। और इसके साथ ही गुरुजी ने जो अपना ड्रैगन का फार्म लगा रखा, उस ड्रैगन के फार्म में इस बार से गुरुजी नर्सरी तैयार कर रहे हैं, और यह नर्सरी आप देख सकते हैं यहाँ इस नेट हाउस में इस नर्सरी को भी ग्रो करवाया जा रहा है। आपकी जो ऑर्गेनिक मिक्सर तैयार कर रखा है, आपकी कंपोस्ट खाद कोकोपीट से, साथ ही इसमें जो पत्तियां हैं गुरुजी के बगीचे में इकट्ठी होती है उनको डिकम्पोजर डाल के दबा दिया जाता है, उनको भी इस मिश्रण में डाला जाता है। साथ ही जो सिस्टमेटिक और कॉन्टेक्ट फंजीसाइड होता है वो भी इसमें डाला जाता है, ताकि जो नर्सरी है स्वस्थ तरीके से ग्रो कर सके, किसी प्रकार के फंगस वगैरह आने के बाद इसमें रोग वगैरह न लगे। आप देख सकते हैं नीचे एक बार हमारे किसान साथियों को दिखाएं, गुरुजी की जो ड्रैगन की नर्सरी है वो भी यहाँ इसी 400 मीटर स्क्वायर के जो यार्ड है आपकी नेट हाउस का उसमें तैयार हो रही है। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप इस शेड नेट को लगाते हैं तो कहीं कोई नुकसान वाली बात नहीं है, आपको शुद्ध सभी प्रकार की जो तरकारियां हैं सब्जियां हैं वो मिलेंगी। साथ ही साथ आप अगर नर्सरी का बिजनेस करना चाह रहे हैं, चाहे आपकी प्लांट नर्सरी हो या वेजिटेबल नर्सरी हो, दोनों ही प्रकार की नर्सरियों के लिए यह बहुत ही अच्छा है, कॉम्पिटेबल है। और इसमें न केवल आप एक क्लाइमेटिकली चेंज को कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि जो इंसेक्ट वगैरह है, जो रोगों की स्थिति है, उसको भी बेहतर तरीके से ऑर्गेनिक तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर पर्दे भी लगे हुए हैं, जब भी आपको लगे कि ज्यादा सर्दी पड़ रही है या ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो इन पर्दों को खींचकर आप इसमें एक्स्ट्रा लेयर बना सकते हैं, जिससे आपके जो अंदर नर्सरी में पौधे लगे हुए हैं, सब्जियां लगी हुई है, प्रोटेक्ट रहेगी, किसी प्रकार का क्लाइमेटिकल दिक्कत नहीं आएगा। तो किसान साथी मेरे हिसाब से तो यह जो जुगाड़ नेट हाउस है यह कमाल की चीज है। गुरुजी भी हमारे साथ आ गए हैं, तो गुरुजी से भी एक बाइट ले लेते हैं कि इन्होंने जो ये नेट हाउस लगाया है क्या वास्तव में यह वैल्यू फॉर मनी है या ऐसे ही किसी के चक्कर में आके लगा लिया। गुरुजी एक बार हमारे साथियों को बताइए, आपने जो ये नेट हाउस लगाया है तो आपको क्या लगता है कि आपने जो पैसे खर्च किए उसका मजा आपको आ रहा है? सब बहुत ही बढ़िया, ये बहुत ही अच्छा है। 80,000 रुपए लगे थे इसमें मेरे, जी, तो 80,000 का तो मैं पहली साल इसमें प्रोडक्शन ले लिया था जी। और अब मैं मेरे घर के लिए कर रहा हूँ। इसमें हर तरह की सब्जियां हैं, तो गुरुजी साल भर चलती है ये सब्जियां, और पूरी सर्दी गर्मी और पूरा ऑर्गेनिक है। सर्दी गर्मी में दोनों फसल होती है इसमें, सर्दी में भी। तो गुरुजी एक बार हमारे उन साथियों के लिए जरूर बताइए जो फार्म हाउस बनाते हैं, फार्म हाउस की ताजा सब्जियां खाना चाहते हैं और फिर उनमें स्प्रे करते हैं, ताजा सब्जियों में केमिकल डालते हैं, उनके लिए कैसा रहेगा ये? वो तो अलग चीजों पर बड़े स्तर पे कॉमर्शियल में करते हैं, बाकी जो थोड़ा बहुत खुद करना चाहिए ना, मैं तो कहता हूँ किसान को ये लगाना चाहिए, घर के लिए लगाना चाहिए। आजकल गाँव में पहले कैंसर नहीं था, हर गाँव में मिल रहा है, तो उसके लिए जरूरी हो गया ये। तो किसान साथियों हर किसान को करना चाहिए ये। तो किसान साथियों आपने देख लिया, गुरुजी का कहना है कि पहले साल में ही वैल्यू फॉर मनी हो गया। पहले साल में गुरुजी ने इससे
जो पैसे थे वसूल कर लिए हैं और गुरुजी अब अपने यहाँ जो सभी प्रकार की सब्जियां हैं बड़े आनंद से ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो कर रहे हैं और रोज अलग अलग सब्जियां खाते हैं, ताजा सब्जियां खाते हैं और अपना जो कमर्शियल जो उपयोग है वो भी कर रहे हैं, नर्सरी तैयार कर रहे हैं। तो अगर आप भी इसको लगाना चाह रहे हैं, इससे संबंधित किसी प्रकार की जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कॉन्टेक्ट पे संपर्क करें। निश्चित तौर पर यह आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं होगा और यह जुगाड़ आपको एक नया अनुभव देगा, चाहे उसे कॉमर्शियल रूप में लीजिए या डोमेस्टिक यूज के लिए लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे खेतीबाड़ी से संबंधित एवं डोमेस्टिक यूज से संबंधित कृषि के जुगाड़ों को लेकर, जो आपको एक कदम आगे ले जाने में, नवाचारी किसान बनाने में आपकी मदद करेंगे। तब तक के लिए सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।